कभी पहाड़ों में एक गांव था जहां हर तरफ खूबसूरत हरियाली और प्रकृति बिखरी हुई थी। उस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम देवी था। वह बहुत सुंदर थी और गांव वाले मानते थे कि वह ईश्वर की विशेष कृपा से धन्य है, क्योंकि वह गांव के मुखिया प्रताप सिंह की बेटी थी। वहां सभी लोग प्रताप सिंह के प्रशासन में एक शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन देवी, उसके पिता और सभी गांव वालों के लिए एक बड़ी समस्या आने वाली थी। काफी समय पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम रुद्र था। वह लड़कियों की बलि चढ़ाता था जो एक अलग प्रकार की आभा और दिव्य आशीर्वाद से भरपूर होती थी। क्योंकि वह काले जादू का उस्ताद था, उसकी दानवी शक्तियां लड़कियों की दिव्य आभा को महसूस कर सकती थी। वह लड़कियों को मारकर राक्षसों को चढ़ावा देता था ताकि उसकी काले जादू की शक्तियां बढ़े और वह अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सके। लड़कियों की गुमशुदगी और रहस्यमय मौतों के बाद गांव के लोग अजीब घटनाओं से बहुत डर गए थे। और फिर गांव वालों को पता चला कि यह सब रुद्र के कारण हो रहा था। कोई भी उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सभी उसकी दानवी शक्तियों से डरते थे। सभी गांव वाले निराश होकर उस समय के गांव के मुखिया विजय सिंह, जो प्रताप सिंह के पिता थे, के पास पहुंचे। सभी घटनाओं को सुनने के बाद विजय सिंह ने अपराधी को सजा देने का फैसला किया। उसने अपने सैनिकों को तैयार किया और सभी साधु संतों को साथ लिया, क्योंकि उन्हें एक खतरनाक व्यक्ति से लड़ना था। उसने अपने साधु संतों को भी उनके दिव्य शक्तियों के लिए साथ लिया और फिर वे सभी पहाड़ों में गए और रुद्र को पकड़कर सभी गांव वालों के सामने पेश किया। फिर जिन माता पिताओं ने अपनी बेटियों को खोया था, उन्होंने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और सभी चिल्ला रहे थे। सभी गांव वालों ने फैसला किया कि उसे पेड़ से बांधकर जिंदा जला देंगे। फिर गांव वालों ने उसे पेड़ से बांधा और सभी साधु संतों ने मंत्र और दिव्य जादू का जाप करना शुरू कर दिया ताकि उसे उस पेड़ में बंद कर दिया जाए। क्योंकि रुद्र राक्षसों का उपासक था, लोग मानते थे कि मरने के बाद वह भूत बनकर उन्हें परेशान कर सकता है, इसलिए उन्होंने उसे पेड़ में बंद कर दिया और उसे जिंदा जला दिया। उस समय वह बहुत दर्द और चीख पुकार के साथ मरा। अब लोग भय से मुक्त हो गए थे और फिर वे शांतिपूर्वक जीवन जीने लगे। वर्तमान में, यानी उस घटना के 50 साल बाद, सभी लोग पहाड़ से नीचे नदी से पानी लाते थे। उस समय देवी एक युवा लड़की थी और वह भी अपने दोस्तों के साथ पानी लाने जाती थी। अपने दैनिक कामों के दौरान उसने एक लड़के से प्यार कर लिया जिसका नाम शिवम था। उनका बंधन दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। एक दिन देवी अपने दोस्तों के साथ पानी लाने जा रही थी। उसने एक अजीब पेड़ देखा जो सभी पेड़ों से अलग था और उस पेड़ पर कुछ रस्सियां और धागे बंधे हुए थे। उसने सोचा कि यह पवित्र पेड़ है। वह उस पेड़ के पास गई और उसे छुआ। अचानक उसे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसी समय यह वही पेड़ था जहां 50 साल पहले रुद्र को बांधकर जला दिया गया था। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, उसकी दिव्य आभा से रुद्र की आत्मा जाग उठी। उसकी आत्मा ने उसकी आभा को महसूस किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। उस समय देवी को हल्की सी कंपी महसूस हुई और उसने सोचा कि यह ठंड के कारण है और वह वहां से चली गई। इसके बाद सब कुछ बदल गया। देवी को कभी सामान्य नींद नहीं आती थी और उसे किसी चीज में रुचि नहीं थी। दिन ब दिन वह कमजोर होती गई और कुछ समय बाद रात को उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसके मन में हमेशा वही अजीब पेड़ दिखाई देता था। उसके माता पिता ने डॉक्टरों को बुलाया और वे समस्या का पता नहीं लगा सके। इसके बाद उन्होंने साधु संतों को बुलाया। उसकी करीब से जांच करने के बाद उन्होंने उसकी गर्दन के पीछे अजीब प्रतीक पाया। जांच के बाद उन्हें पता चला कि यह रुद्र का कब्जा था। उसके हाथ पर वही अजीब प्रतीक था। इसके बाद उसके पिता प्रताप सिंह ने साधु संतों से समाधान खोजने के लिए कहा। फिर साधु संत पेड़ के पास गए और अपनी शक्तियों से पता चला कि रुद्र की आत्मा शांति प्राप्त करने के लिए एक बलिदान चाहती है।
यह सुनकर सभी गहरे सदमे में पड़ गए। यह सुनने के बाद उसकी मां ने अपनी बेटी के लिए अपने जीवन का बलिदान करने का फैसला किया। एक दिन बिना किसी को बताए वह उस पेड़ के पास गई और उसने खुद को आत्मा के सामने प्रस्तुत कर दिया। उस आत्मा ने उसे मार डाला। इसके बाद सभी को इसके बारे में पता चला और सभी सदमे में रह गए। उसके परिवार के सदस्य गहरे शोक में थे। देवी अपनी मां के बलिदान से बहुत दुखी थी और वह पूरी तरह से अवसाद में चली गई। इसके बाद एक एक करके लोग गायब होने लगे और जंगल में मृत पाए जाने लगे। 50 साल पहले की वही समस्याएं फिर से उत्पन्न होने लगीं और सभी लोग डर से भर गए। बुजुर्ग लोग कहते थे कि रुद्र की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसे किसी दिव्य आभा वाले व्यक्ति का बलिदान नहीं मिलेगा। यह सुनकर प्रताप सिंह ने गांव में दिव्य आभा वाले लोगों को खोजने के लिए कहा। सभी शोध के बाद वे एक लड़की रानी के पास पहुंचे जिसमें देवी के अलावा दिव्य आभा थी। वह कोई और नहीं बल्कि शिवम की बहन थी। यह सुनकर प्रताप सिंह ने रानी को बलिदान करने का फैसला किया ताकि उसकी बेटी की जान बच सके। इसके बाद उसने अपने सैनिकों को रानी को अपहरण करने और उसके शरीर को रुद्र की आत्मा को सौंपने का आदेश दिया ताकि वह शांति प्राप्त कर सके और उसकी बेटी को छोड़ दे। यह सुनकर देवी पूरी तरह से व्याकुल हो गई। उसने शिवम को इस बारे में संदेश भेजा। यह सुनकर शिवम क्रोधित हो गया और उसने किसी को जाने नहीं देने का फैसला किया। एक तरफ उसकी प्रेमिका देवी और दूसरी तरफ उसकी प्यारी बहन रानी। उसने फैसला किया कि वह अपनी जान देकर दोनों को बचाएगा। उसने सोचा कि केवल दिव्य आभा वाले लोग ही रुद्र की आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं। यह सोचकर वह साधु संतों के पास गया और उनसे कहा कि वे जांच करें कि क्या उसमें भी दिव्य आभा है। क्योंकि वह अपनी बहन रानी का संबंधी था, उसमें भी दिव्य आभा थी। यह सुनकर उसने साधु संतों से कहा कि वह अपनी जान देकर देवी और अपनी बहन रानी को बचाएगा। यह सुनकर साधु संतों ने उसकी प्रशंसा की और प्रताप सिंह को संदेश भेजा कि रानी का भाई भी दिव्य आभा वाला है और वह अपनी बहन के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। यह सुनकर प्रताप सिंह ने चैन की सांस ली और उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। इसके बाद देवी ने यह सारी बातचीत सुनी और वह डर गई कि उसका प्रेमी उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान देने जा रहा है। उसने बहुत रोया और उसे रोकने का फैसला किया। वह शिवम के घर की ओर भागी, लेकिन शिवम वहां नहीं था। आधी रात थी। इसके बाद वह भी उस पेड़ की ओर भागी और उसने देखा कि कुछ साधु संत और शिवम कुछ अनुष्ठान कर रहे थे। वह पहाड़ी के नीचे दौड़ते हुए और लड़खड़ाते हुए आई। यह सुनकर सभी गांव वाले भी उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े। सभी उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे और अचानक शोर सुनाई दिया। शिवम ने पुजारी से जल्दी अनुष्ठान करने के लिए कहा। उस समय देवी वहां पहुंची और रोने लगी। इसके बाद शिवम की बहन रानी और देवी के पिता प्रताप सिंह भी उस स्थान पर पहुंचे। इसके बाद दानवी शक्तियों ने पेड़ के पास खड़े 3 दिव्य लोगों को महसूस किया। रुद्र की आत्मा और भी शक्तिशाली हो गई। उसने अपनी काली जादू से सभी लोगों को बंद कर दिया। आत्मा तीनों की दिव्य आभा को देखकर बहुत खुश हुई और उसने तीनों को मारने का फैसला किया। उसने अपना दानवी अनुष्ठान शुरू किया और सभी लोग इस दृश्य को गुड़िया की तरह देखते रहे। फिर देवी ने फैसला किया कि उसकी समस्याओं के कारण किसी को भी अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए। यह सोचकर साधु संत आत्मा को अपनी शक्तियों से रोक रहे थे। अचानक देवी पेड़ के पास दौड़ी और तुरंत आग में जल गई। यह देखकर शिवम ने भी अपनी जान देने का फैसला किया। वह बलिदान के लिए तैयार था। साधु संतों ने उसे पकड़ा। अचानक आत्मा ने रानी को भी अपने साथ ले लिया और 2 दिव्य लड़कियों की जान ले ली। अचानक पूरा पेड़ भयानक आग में घिर गया। सभी 3 आत्माएं आकाश की ओर जाती हुई दिखाई दी। इसके बाद सभी लोग कठपुतली की तरह यह शो देखते रहे।
एक पिता ने अपनी बेटी को खो दिया और एक लड़के ने अपनी प्यारी बहन और प्रेमिका को खो दिया। इसके बाद उस स्थान की पूजा की जाने लगी। शिवम ने अपने दो प्यारे व्यक्तियों की याद में अपना मानसिक संतुलन खो दिया और मर गया। इसके बाद श्रापित कहानी गहरे शोक के साथ समाप्त होती है। रहस्यमय और भयानक कहानी जारी रहती है।